आप बोलते हो मैं शाकाहारी हूं, शुद्ध, ठीक है जी। आपने पराठा लगाया भगवान को। पराठा किससे बना? अन्न से। आटा तो बाद में आया, पहले तो क्या आया? अन्न आया। बीज, वो बीज क्या है? उसके अंदर जीव है, क्योंकि उसको उगा दो तो वो क्या होता है? उग जाएगा। उसमें जीव है। जैसे कि इस ग्लास में नहीं है, क्योंकि इस ग्लास को कितने दिन पड़े रहोगे, 2 नहीं होंगे ना, ये बढ़ेगा। परंतु अन्न में क्या है? इसमें फर्टिलाइजर भी डाल दो तो भी ये ग्लास ग्लास का ही रहेगा, ये बढ़ने वाला नहीं है। अब उस अन्न के अंदर जीव है। आपने अन्न खाया तो आपने क्या करा? जीव हत्या करी। करी क्या करी प्रभु जी? और तेरे की तो जिएंगे कैसे प्रभु जी? ये तो आपने फंसा दिया। नहीं पता, भागवत में कह दिया है जीवो जीव जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। पर भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में साफ कहा, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषयी, कि ये जो अन्न तू पाएगा इसको पहले तो मुझे अर्पण कर, जिसके कारण कि मैं इसमें जो पाप हुआ है वो पाप के मैं ले लूंगा और तुझे मैं क्या दे दूंगा? प्रसाद दूंगा। क्या दूंगा? कृपा दूंगा। क्लीन स्टफ। व्हाट स्टफ? क्लीन, शुद्ध। अब आप कहोगे कहां प्रभु जी, इस पराठे उस पराठे में क्या फर्क है? थोड़ा सा जो अध्यात्म थोड़ा सा इंटरेस्टेड है उनको पता लग जाता है प्रभु जी, प्रसाद में जो आनंद है वही पराठा बनाओ और भगवान को भोग लग के जो पाया जाता है ना, उसका आनंद ही अलग है। परंतु अभी आपकी इतना चेतना गंदी है कि आपको फर्क नजर नहीं आता। जैसे कि जब मैं ज्यादातर उदाहरण देता हूँ, एक दीवार के पीछे 2 पाइप आए और उसके पीछे क्या लगा हुआ है? एक के पीछे फिल्टर लगा हुआ है, एक के पीछे फिल्टर नहीं लगा हुआ। दोनों में पानी जो आ रहा है वो एक जैसा लगेगा? एक जैसा लगेगा? वो तो जमीन आसमान का फर्क है ना प्रभु जी। इसी तरीके से आपने क्या किया कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल। अब आप कहोगे तो वेजिटेरियन है। हाँ, परंतु चक्कर क्या होता है? धतूरा। वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? खाने से क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? मर जाएगा। परंतु वेजिटेरियन है भाई। नहीं जी, जहां चेतना मर जाए, जहां मन गंदा हो जाए जिन चीजों से, चाहे वो वेजिटेरियन हो, उनको भी हम नहीं छूते। तो मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये चीज आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते। अब आप भगवान को जब बाकी चीजों का भोग लगाते हो तो आपने कर्म से लाए, मेहनत करी, कर्म किया, फल आया, पैसा। उस फल को आपने क्या किया? कन्वर्ट किया किसमें प्रभु जी? अन्न में। उस फल को अन्न में से कन्वर्ट करके आटे में, आटे से आपने तो क्या कन्वर्ट किया? पराठे में। अब आपने उस पराठे को लगा भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते ही आपने जब उसको पाया, वो कर्म अकर्म बन गया। उसका मतलब उसमें से पाप जो है वो खत्म हो गया और आपने खाया तो पराठा ही, आपने पाया तो पराठा। परंतु भगवान को भोग लगने के बाद वो अकर्म में आ गया और उससे पहले वो कर्म में आया। विकर्म नहीं है, क्या है? कर्म। परंतु ध्यान रखना, हर पुण्य कार्य इस भौतिक जगत में जो है उसके साथ पाप जुड़ा हुआ है, उसके साथ पाप जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब ये लोग खाना खिलाते हैं गरीबों को, क्या करते हैं प्रभु जी? तो वो पुण्य और पाप एक साथ कर रहे हैं। गरीब है, वो गरीब क्यों है? क्योंकि उसने पिछले जन्म के कर्मों में बहुत पाप किया है, पिछले जन्म में बहुत पाप किया है, जिसके कारण कि वो गरीब बना। ठीक है, अब इनको देखने का भी तरीका चेंज करिएगा थोड़ा। गरीब भगवान ने नहीं बनाया, उसने स्वयं को बनाया है। वो अपनी जो उसको दुख मिल रहे हैं उसका कारण वो स्वयं है। अब आपने कहा ठीक है इसकी सेवा करेंगे भाई, आपने उसको खाना खिला दिया, वेजिटेरियन ही खिलाया आपको, आपने खिलाया, उसका पेट भर गया, ठीक है प्रभु जी। अब क्या हुआ? आपको पुण्य इसलिए मिला कि आपने उसको जीवित रहने के लिए चांस दिया, ठीक है, पुण्य। परंतु आपने खिलाया क्या उसको? पाप। खिलाया क्या? जीव हत्या वाला चीजें खिला दी उसको। उसने पाया बेचारा पहले ही किसमें था? उधारी में, उसकी उधारी और आपने बढ़ा दी। अगले जन्म में वो इस हालत में आ जाएगा कि ऐसी जगह पैदा होगा जहां रोटी भी नहीं मिलेगी उसको, जहां उसको
सोमाली, मैं ज़्यादा सोमालिया का नाम लेता हूँ, वो माल न्यूट्रिशन, देखा नहीं कितने बड़े बड़े सर बच्चों के, हड्डी निकल रही है, वहां पहुंच ही नहीं पा रहा कोई देने के लिए। तो प्रभु जी उसका फल आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप तो सोच के आए मैं तो दान पुण्य करे आया। अच्छा बेटा, तुझे पुण्य का भी फल मिलेगा और पाप का भी। ध्यान रखना, पुण्य पाप को नहीं काटता, पुण्य पाप को नहीं काटता, आपको दोनों को भुगतना पड़ता है। पाप को अलग भुगतना पड़ता है और पुण्य को अलग भुगतना पड़ता है। बड़ा सिंपल है, जो जीवन देखते हैं, आराम से सोचते हैं, वो जानते हैं कि हाँ दोनों का फल प्राप्त कर रहा हूं, पाप का भी कर रहा हूं और पुण्य का भी कर रहा हूं, दोनों फल प्राप्त करता है वो अलग अलग साथ साथ। अब आपने उसको अगर भोग लगा दिया भगवान को और प्रसाद के रूप में दिया, तो क्या हुआ? आपको पाप लगा ही नहीं और उसको क्या मिल गया? अकर्म का फल मिला, जो कि भक्ति है। क्या फल है उसका प्रभु जी? प्रसाद पाओगे, कृष्ण प्रसाद पाओगे, राम प्रसाद पाओगे, तो क्या मिलेगी? भक्ति। क्यों? आप उसको पाने से भगवान के करीब आओगे, क्योंकि भगवान का झूठन पाओगे तो भगवान का ही तो दिव्य स्थिति प्राप्त होगी, भगवान नहीं बनोगे। हाँ, भगवान नहीं बनते, ध्यान रखना। परंतु आत्मा भी दिव्य है, भगवान भी दिव्य है। हम अनुरूप में दिव्य हैं, वो विभू रूप में दिव्य है, ये ध्यान रखिएगा। हम सीमित हैं, वो असीमित है। हम कभी असीमित नहीं बन सकते। अब जो थे वो रहेंगे, परंतु हम दिव्य स्थिति में आ जाएंगे। दिव्य स्थिति का मतलब ये जो ये भौतिक शरीर है, ये क्या हो जाएगा? ये छूट जाएगा। गिव प्रस्तुत करता है मात्र 14 घंटों में भगवत गीता समझने का अवसर। श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत ही सरल एवं तर्क संगत रूप में समझाया गया भगवत गीता पर विषयानुगत कोर्स प्राप्त करने हेतु www.givegita.com/shop पर जाएं या 9210531053 पर कॉल करें। आप हमारा कार्यक्रम टीवी पर भी देख सकते हैं हर रविवार प्रातः 8:10 पर दिशा टीवी चैनल पर। आप इस कार्यक्रम को हमारी एंड्रॉइड ऐप गिव गीता या हमारी वेबसाइट www.givegita.com/tv पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।